नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है हैवान। मेरा नाम प्रीति है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, पर एक दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सारे रिश्ते मुझसे छीन लिए। सब मुझे चरित्रहीन समझते थे। मेरा तो कोई दोष नहीं था। मैं तो उसे अपना भाई समझती थी, पर वह तो एक हैवान निकला। मेरे पति का दोस्त, जिसे मैं अपना भाई मानती थी, उसने मेरे साथ आज जब मैं सब्जी लेने पास ही के मार्केट में गई तो हर कोई मुझे इस तरह से घूर कर देख रहा था जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। आखिर मेरा दोष क्या है जो मैं अपमान की पीड़ा खुद से गुजर रही हूँ। नाते, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि जीवंत भी मुझे दोषी समझ रहा है। कहता है मुझसे शादी करके पछता रहा है, और लोग कहते हैं मुझे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। आज पड़ोस की औरतें मुझे देखते ही बोल पड़ती हैं कि मुझ जैसी बेशरम औरत का तो मुंह देखना भी पाप है। जो मेरी पक्की सहेलियां थी वह भी मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी हैं। लेकिन मेरा दोष क्या है, यही सवाल मैं बार बार सबसे पूछती हूँ। मैंने तो अपनी मर्यादा में थी, उसे हैवान नहीं मुझ पर अपनी गंदी नज़र डाली। मैं मन ही मन अपने अंदर इन सब बातों का जवाब चाहती थी। सब्जी वाले के ठेले पर महिलाओं को मेरे बारे में कानाफूसी करते मुझसे ज़्यादा देर सुना नहीं गया। मैं जितना जल्दी हो सके अपने घर आ गई। घर आकर मैं सोफे पर पसर गई। मैं चारों तरफ घर को निहारने लगी। सब कुछ वैसा ही था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी, पर फिर भी मेरी जिंदगी में एक खालीपन था, मानो एक ऐसा तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। क्यों आज मुझे अपना ही घर पराया सा लगने लगा था, और जीवन जो मुझे इतना प्यार करता था आज मेरे साथ रहना तक नहीं चाहता। यहाँ तक कि मेरे पापा भी मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। उन्होंने मुझसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। यह सारे सवाल मेरे अंदर घर किए जा रहे थे। आखिर किससे कहूँ अपने दिल का दर्द, कहाँ जाऊँ? मन करता है कि जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं और सारी दुनिया को बताऊं कि मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे वह इंसान ही इतना घटिया था। मेरे मन में तो कभी खोट था ही नहीं। मैंने तो उसे अपना भाई माना था। मेरा अपनी माँ से बात करने का बड़ा मन कर रहा था। करते हुए मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। फ़ोन जैसे ही माँ उठाती है मैंने कहा, मम्मी क्या आप भी मुझे गलत समझती हैं? क्या आपको भी लगता है कि मेरा वैसा कोई इरादा था? नहीं मम्मी, वह लड़का झूठ बोल रहा है। मैं कैसे समझाऊं आप सबको? मन तो कर रहा है कि मैं कहीं भाग जाऊं या फिर मर जाऊं ताकि जिंदगी से छुटकारा मिल। कहकर मैं रोने लगी। मरने या कहीं भाग जाने से क्या होगा बेटा? लोग तो तब भी वही कहेंगे ना। और मैं गुस्सा तुमसे इस बात पर नहीं हूँ कि तुम गलत हो। भरोसा है मुझे तुम पर, आखिर तुम मेरी बेटी हो। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पर आता है कि क्यों तुमने उस इंसान को माफ कर दिया? क्यों नहीं उसके खिलाफ कंप्लेंट की जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा? तुमने उसे अपना भाई माना था ना। रिश्ते की आड़ में पहले उसने तुम्हारी इज्जत लूटी और फिर उसी रिश्ते की दुहाई देकर बच निकला, और तुमने भी तरस खाकर उससे माफ कर दिया। क्यों बेटा, क्यों? उसके बच्चों की सोचकर मम्मी। अब उसकी पत्नी मेरे कदमों में गिड़गिड़ाने लगी। बोली कि अगर मैं उसे जेल भेज दूंगी तो वह मर जाएगी और उसके बच्चे सड़क पर भीख मांगेंगे। दया आ गई थी मुझे उसके बच्चों पर, और कुछ नहीं। सोचा उसके कर्मों की सजा उसके बीवी बच्चे को क्यों मिले। अच्छा, और तुम्हारे बच्चे और जवाई जी का क्या? तुमसे दूर चले गए हैं। चलो मान भी गए, तुमने उसके बच्चों का सोचकर कुछ नहीं कहा और ना ही कंप्लेंट की। लेकिन उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें बदनाम कर खुद साफ बच निकला। पता भी है कि लोग तुम्हें लेकर क्या क्या बातें बना रहे हैं। कौन सा पिता और कौन सा पति यह बात सहन करेगा? छवि खुद सबसे कहती फिर रही है कि तुमने उसके पति पर डोरे डाले थे। तुम उसके पति को फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर तुम क्यों उस दरिंदे को बचाने की कोशिश कर रही हो। अरे तुम कोई देवी नहीं हो। भगवान भी उन लोगों की मदद नहीं करते जो खुद की मदद नहीं करना चाहते। तुम अगर यह सोच रही हो कि सब लोग तुम्हें दोषी समझना बंद कर दे तो उसके लिए तुम्हें यह सब साबित भी तो करना पड़ेगा कि तुमने कुछ नहीं किया, और उसके लिए तो मैं सबके सामने सच लाना पड़ेगा, और जो तुम लाना नहीं चाहती। सोच भी उस इंसान के बारे में रही हो जिसने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे तुम्हारे पापा और मैंने क्या तुम्हें यही सिखाया था कि सही होने के बाद भी चुप बैठी रहो, अपनी लड़ाई नहीं लड़ना सिखाई है हमने तुम्हें? बस तेरे पापा भी तुझसे इसी बात पर नाराज है। उन्होंने हमेशा तुझे अपने पलकों पर बिठाकर राज करवाया है, तो तुझे गलत के खिलाफ लड़ना भी सिखाया था। बेटा तू खुद ही सोच, आज उसने तेरे साथ किया है, कल उसे किसी और के साथ करने की हिम्मत मिल जाएगी।
क्या तू यही चाहती है कि जैसे तेरा घर बर्बाद हुए, किसी और का भी घर बर्बाद हुए? तुझे नहीं लगता कि तुझे उसे सबक सिखाना चाहिए था? बस बेटा, हम यही चाहते हैं कि जब तक तू उसको सज़ा नहीं दिलवाए, तब तक मैं भी तेरे पापा का साथ दूंगी। अब मैं फ़ोन रखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुझे जितना भी समझा लूँ, तू नहीं समझने वाली। इतना कहकर मेरी माँ फ़ोन काट दिया। अपनी माँ की कही एक एक बात मुझे सही लग रही थी, पर मैं साबित कैसे करूँ कि मैं सही हूँ? कोसने लगी थी मैं उस दिन को जब पहली बार मैं नितिन और छवि से मिली थी। जीवंत और नितिन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और इसी वजह से मैं और छवि भी अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। नितिन मुझे भाभी कहकर बुलाता था और मैं उसे भैया कहती थी। कहीं ना कहीं नितिन मुझे अपने भाई सा दिखाई देता था। मैं परिवार की इकलौती थी, इसीलिए छवि को मैं अपनी बहन से बढ़कर मानती थी, और नितिन को अपने भाई की तरह। जब भी नितिन और छवि हमारे घर आते तो मैं उनकी खूब खातिरदारी करती, लेकिन छवि को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि मैं जानबूझकर नितिन के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं छवि से बेहतर हूँ। कई बार नितिन मेरे सामने ही छवि से कहता था कि भाभी से कुछ सीखो, कितना अच्छा खाना बनाती है और घर को भी कितना अच्छे से सजा कर रखा है। खातिरदारी का तो पूछो ही मत। मेरी सुंदरता और गुण को देखकर छवि जलती थी, क्योंकि वह फिट नहीं थी। वह पूरी कोशिश करती कि वह मेरी तरह बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आखिर हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। हमारा और छवि का घर ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए आवत जावत रहती थी। कभी हम उनके यहाँ खाना खाने पर जाते तो कभी वह दोनों हमारे यहाँ खाने के लिए आते थे। पर जब भी मैं हमारे घर खाने पर आते तो नितिन हमेशा मेरी खाने की तारीफ करता था। वह मुझसे कहता, भाभी आप प्लीज़ छवि को भी खाना बनाना सिखा दो। रोज एक ही तरह का खाना खाकर मैं तो बोर हो चुका हूँ। उसकी इस बात पर मैं और जीवन तो हंसते थे, पर छवि को बहुत बुरा लगता था। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम अक्सर साथ ही घूमने जाते थे, यहाँ तक कि 30 त्योहार सब एक साथ मिलकर मनाते थे। कभी छवि अपने मायके जाती तो मैं नितिन के खाने पीने का ध्यान रखती, और जब कभी मैं मायके जाती तो छवि जीवंत के खाने का ध्यान रखती थी। उस दिन भी यही हुआ था। छवि अपने मायके में रहने के लिए गई हुई थी, इसलिए नितिन में खाने पीने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं अपने घर पर खाना बनाने के साथ साथ बर्तन भी धो रही थी। इसी बीच नितिन आ गया। भाभी, उसने हमेशा की तरह बाहर से ही आवाज़ लगाई। मैंने कहा, अरे भैया आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। नितिन हमेशा की तरह सोफे पर बैठ गया और फिर टेबल पर पड़ा अखबार उठाकर पढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। मैंने उस दिन नीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। बर्तन धुलने के बाद मैं अपने किचन की टाइल साफ करने के लिए हाथ ऊपर करती तो मेरी कमर नितिन को साफ दिख रही थी। हमारा ओपन किचन था, जिससे सोफे पर बैठे किसी भी इंसान को किचन में क्या हो रहा है सब दिखाई देता था। मेरी पतली कमर और गोरा बदन देखकर नितिन का मन मचलने लगा था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुझे गंदी नज़र से देख रहा है। आज से पहले उसने मुझे इस तरह से कभी नहीं देखा था, इसीलिए मैंने भी कभी उसे गलत नहीं समझा था। मगर उस दिन उसके अंदर एक हैवान बैठा था, जिसने मेरे कुछ सोचने समझने से पहले ही मुझे अपनी बाहों में बींच लिया। इससे पहले मैं कुछ बोल पाऊँ, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं मछली की तरह तड़प रही थी। अपने आप को उसके चंगुल से बचाने की मैंने पूरी कोशिश की, पर नाकाम रही, और वह कामयाब हो गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पे बने रहने के लिए धन्यवाद।